रेमेडीज की इस सीरीज में अब आपसे शेयर कर रही हूँ आज अंक 8 के लिए। तो अगर आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को, और अगर आपको ऐसा लगता है कि शनि से देव से संबंधित आपके जीवन में परेशानियां हैं, तो यू डोंट वांट टू मिस दिस एपिसोड। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज आपसे बात कर रही हूँ कि अंक 8 कि जीवन में जो समस्याएं आती हैं आखिर उनसे छुटकारा कैसे मिले। अगर आप नए हैं, इस परिवार से अभी जुड़े हैं, तो वेलकम टू इनविंसिबल फैमिली। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन एज वेल, ताकि हर हफ्ते बुधवार और रविवार को इंग्लिश और हिंदी में जो ये एपिसोड्स रिलीज होते हैं आप तक पहुंच सके। अब इस रेमेडीज की सीरीज में इससे पहले कि अंक 8 के बारे में शेयर करूंगी, तो कुछ बातों का ध्यान ये रखना है कि इनको आप सुबह में जो रेमेडीज हैं, पूजा के समय सुबह में दीपक जलाकर भी इनको चैंट कर सकते हैं, या अगर आप बिजी हैं आपकी लाइफस्टाइल में तो कोई बंधन नहीं है, आपको जिस समय मिलता है आप उस समय चैंट करें। लेकिन अगर मंत्र सुबह का है तो दोपहर होने से पहले, और अगर शाम का है तो 6 बजे के बाद ही चैंट करना है। और अब शनि देव से संबंधित समस्याएं, अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी 7.5 चल रही है, या जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 या 26, उनके जीवन में बहुत परेशानियां होती हैं, और या इनकी जन्म तिथि को टोटल करने पर 8 आया तो भी परेशानियां होती हैं। तो शनि देव जाने जाते हैं एक जज के रूप में कि इनके जीवन, लोगों के जीवन में वो एक टेस्ट की तरह होता है। जो कार्मिक ऋण था आपका या डेट था, जो आपने पिछले जन्म में बोया है, इस जन्म में आपको वो वापस दिया जाता है। अंक 8 के लिए कहा जाता है कि उसकी लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत होता है। तो अगर आपको अपनी कुंडली नहीं पता या सही जन्म तिथि नहीं पता, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी काम जो औरों का आसानी से होता है आपको उसमें 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या आपको शारीरिक श्रम ज्यादा करना पड़ता है, चाहे पैसे की कमी ना हो, लेकिन घर में भी आप सारा दिन कामों में लगे रहते हैं, नौकर चाकर होते हुए भी या सपोर्ट होते हुए भी, जो सेवादारी है वो होते हुए भी आपको कभी भी 2 पल चैन के या फुर्सत के नहीं मिलते। या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ से स्ट्रगल खत्म ही नहीं होता, एक परेशानी जाती है फिर दूसरी आ जाती है, या चीजों में डिले होती है, भी कोई भी काम आसानी से नहीं होता, जब एकदम आप तंग हो जाते हैं तब जाके होता है। और अगर अंक 8 या शनिदेव से संबंधित परेशानियां हैं तो बीमारी भी रहती है, शारीरिक रोग भी बढ़ जाते हैं, या दर्द भी ज्यादा रहता है घुटनों का, या घुटने से नीचे पैरों में भी काफी तकलीफ होती है। तो ये कुछ हिंट हैं, या तो आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, या कुंडली नहीं है, या आपको अलग अलग जगह से अलग अलग राय मिली तो आप खुद कंफ्यूज हो गए हैं कि आप पर शनिदेव की वजह से परेशानियां हैं या नहीं। तो इन सब से छुटकारे के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये है वैदिक मंत्र शनिदेव का, ओम शम शनैश्चराय नमः। रूल यही होगा कि आप इसे शनिवार के दिन, सैटरडे को ही शुरू करेंगे, और शनिदेव और राहु देव का जो मंत्र होता है वो शाम को आफ्टर सनसेट ही चैंट किया जाता है। तो आपके जीवन में अगर परेशानी चल रही है, कोई भी काम सरलता से नहीं होता, मुश्किलें दिक्कतें जाती ही नहीं हैं, तब आप ये मंत्र चैंट कर सकते हैं। किसी भी शनिवार को आप शुरू करेंगे, शाम ढलने के बाद, सूर्य ढलने के बाद ही आप इसको चैंट करेंगे। अब ये वैदिक मंत्र है, एक होता है तांत्रिक मंत्र और एक होता है वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र वो होता है जिसमें अगर आपको पता ही नहीं कि शनिदेव की वजह से आपके जीवन में समस्या है या क्यों आ रही है, लेकिन मुश्किलें जो मैंने अभी शेयर करा वो आपके लाइफ में है, तो अगर आप इस मंत्र को शनिवार को शुरू करते हैं, 45 दिन तक करते हैं, तो आपको इससे हानि नहीं होगी। ये वैदिक मंत्र है जिससे आपको, आप खुद ही देखेंगे आपकी लाइफ में नए अवसर आ रहे हैं या आपकी समस्याएं कम हो गई हैं। और वो ऐसा इसलिए है कि ये वैदिक मंत्रों का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, और कुंडली में या डेट ऑफ बर्थ में किसी भी वजह से आपके जीवन में अगर शनिदेव से संबंधित समस्याएं हैं, तो ये शनि मंत्र, ये वैदिक बीज मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः आपको हेल्प इसलिए करता है क्योंकि वैदिक मंत्रों के लिए ये बाध्य हैं ब्रह्मा जी के साथ, कि जो भी इनके मंत्रों को, वैदिक मंत्रों को चैंट करेगा उनको हानि नहीं पहुंचेगी। तो इस भय में मत रहिएगा कि मेरी कुंडली में खराब है, अच्छा है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर काम आपके रुक रुक के होते हैं या होते ही नहीं है, या कोर्ट केसेस या लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स,
नौकरी से संबंधित परेशानी या बीमारी नहीं जा रही है, घुटनों का दर्द नहीं जा रहा है, या बर्थ डेट है 8, तो भी आप इनका चयन कर सकते हैं। लेकिन शनिवार को शुरू करें 45 दिन तक लगातार। और दूसरी चीज की जब थोड़ा सा आपको जब कभी भी मौका मिले शनिवार के ही दिन कुछ भी काले तिल या काले तिल के लड्डू या काला कंबल या काला स्वेटर, लोहे का कोई भी बर्तन, जब भी कभी आपका मन करे, रेगुलरली नहीं, जब भी मन करे शनिवार को ही सांझ धरने के बाद दे आएं। या किसी को अगर मौका मिलता है, इन चीजों की जरूरत है तो दान करें, लेकिन मंदिर में कैश नहीं दान करें। जब आपको पता है कोई जरूरतमंद है तो उनको काले कंबल वृद्धाश्रम में दे आएं, या वो जिनको फिजिकल पेन है, हॉस्पिटल में जरूरत है, तब आप डोनेट कर सकते हैं। लेकिन बोनस टिप, शनि देव से जुड़ी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में होती है। एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है इतने सालों की अपनी कंसल्टिंग में कि व्यक्तियों को आराम नहीं मिलता। वो लगे रहते हैं, एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा काम हो जाता है, चाहे जितना भी सपोर्ट हो, लेकिन उनको आराम और चैन नहीं मिलता, वो जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते। तो उसका तोड़ ये है बोनस टिप। लेकिन उसके पहले जल्दी से सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, मुझे कमेंट में बताएं कि इनमें से आपको कौन सी बातें सही लगी। शेयर जरूर करें, कम से कम अपने 10-15 फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम्स है वो भी दूर हो सके। अब बोनस टिप है, करना क्या है, जिनकी भी लाइफ में ये परेशानियां हैं और उनको ऐसा लगता है कभी उनको फिजिकली 2 मिनट चैन से नहीं हुआ कि हाथ में किसी ने खाना दे दिया या बना के कुछ दे दिया, उनको सब काम खुद ही करना है और वो थक जाते हैं कर करके। कहीं ना कहीं वो शनि देव की ही वजह से प्लेसमेंट में, कुंडली में उनसे जुड़ी समस्याएं हैं। और समस्या भी क्या कहूं कि वो एक ऐसे जज की तरह हैं, जो आपने बोया था मिल रहा, लेकिन व्यक्ति तंग हो जाता है पीड़ा से जूझते जूझते। तो इसका एकमात्र तोड़ है। शेयर करूं नहीं करूं आपके साथ, कमेंट्स में बताइए, क्योंकि अक्सर दिस इज पार्ट ऑफ कंसल्टिंग। तो चलिए बता ही देती हूं। आपको करना क्या है, आपके आसपास जब कभी आपको मौका मिले सेवा करने का, गुरुद्वारे में लंगर हो रहा हो या मंदिर में जब आप खाने जाते हैं, या कहीं भी ऐसे आपको चर्च में, मंदिर में, गुरुद्वारे में जब भी मौका मिले, तो आप वहां जाके किचन में घुस जाएं। चाहे आटा गूंथना हो या खाना बनवाने में हेल्प करनी हो वो, और चाहे आपको वो सीढ़ियां धोनी हो, मंदिर की सफाई करनी हो, जमीन पूरा फर्श आपको साफ सुथरा रखना हो, जितना आप अपना फिजिकली हार्ड वर्क उधर देते हैं, उतना आपको लाइफ में आराम मिलने लगता है। क्योंकि शनिदेव की वजह से अगर जीवन में पीड़ा आ रही, ऐसा व्यक्ति बहुत भटकता है, उसको आराम और चैन नहीं मिलता। और फिजिकल लेबर्स भी आप देखेंगे उनकी शनि की प्लेसमेंट की वजह से बहुत मेहनत करते हैं। और अगर शनि ठीक ठाक है, वैभव भी है, लेकिन उनको घर में भी रगड़ना पड़ता है, जीवन में भी, चाहे बच्चे भी होंगे तो वो सपोर्ट नहीं करते, वो व्यक्ति खुद ही हर जगह जूझता है। तो शनिदेव की उस पीड़ा का निवारण ये है कि आप गुरुओं के स्थान में, गुरुद्वारे में, मंदिर में जब कभी मौका मिले जुट जाइए और दिल से करिए, ये सोच के नहीं कि आज मैं यहाँ शारीरिक श्रम जो कर रहा हूँ उससे मेरे जीवन की परेशानी जाएगी, बल्कि ये आपका भाग्य अच्छा है कि आपको सेवा करने का मौका मिला। उस भाव से जब आप करते हैं तो आप खुद ही नोटिस करेंगे विद इन 3 to 4 months कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आया। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोगों के पास महंगी गाड़ियां हैं लेकिन उनको यूज नहीं कर पाते, बड़े आलीशान घर हैं लेकिन काम की वजह से हमेशा घूमते रहते हैं। घर में कभी बैठ के घर का खाना खाने का ही मौका नहीं मिलता क्योंकि भाग दौड़ इतनी है। तो कहीं ना कहीं ये शनिदेव की वजह से जो आपका फेरा लगता है, घूमते रहते हैं या चैन से नहीं बैठते, जाके सेवा करेंगे तो आप अपनी लाइफ में वो जो भागदौड़ है, शारीरिक श्रम या टेंशन या इधर से उधर तकलीफें लिखी हुई वो दूर हो जाएंगी। है बहुत, आपको लगेगा कि अजीब सा उपाय, लेकिन ये रेमेडी इतनी कारगर है, करिए और मुझे एक्सपीरियंस में शेयर करिए। लास्ट वीक हमने अंक 9 की बात करी, ये है अंक 8। इसी सीरीज में अगले हफ्ते आपसे शेयर करूंगी अंक 7 क्या करें और उसका वो एक तोड़, एक बोनस टिप भी। लेकिन जल्दी से अभी ये शेयर भी करिए आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मुझे ये कमेंट्स में बताएं कि आप अगर अंक 8 हैं या आपको किसी ने कहा शनि की 7.5 चल रही है या शनि देव से जुड़ी समस्याएं हैं, तो जीवन में जो भी समस्याएं हैं अगर शनि देव से हैं तो ये है वो वैदिक बीज मंत्र जो मैंने आपसे शेयर किया, जो नुकसान नहीं देगा। लेकिन 45 दिन तक रोजाना इसका जाप आप कर सकते हैं।
सांस धरने के बाद हो सके तो दिया जला के फिर करें, लेकिन अगर उतना भी समय नहीं है, सांस धरने के बाद घूमते फिरते मन में इसको आप चैंट करें। एक होता है जो आप बहुत लाउडली बोलते हैं, एक होता है मन से बोलते हैं, दोनों ही फल देते हैं। निष्ठा भाव से करें और मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस और रिजल्ट शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर।